नमस्कार, मैं हूं श्रुति दादीश और आप देख रहे हैं ई न्यूज भारत। संसद के भीतर आज जो बयान गूंजा उसने सिर्फ सियासत नहीं बल्कि आस्था, संविधान और हथियार की राजनीति पर एक बड़ी बहस छेड़ दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रोत को लेकर तीखा बयान दिया और साफ शब्दों में कहा, देश में संविधान का रास्ता खुला है, लेकिन जो हथियार उठाएगा उसे उसका हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। लोकसभा में बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो उसका समाधान संविधान के भीतर ही मौजूद है। देश में अदालतें हैं, विधानसभाएं हैं, पंचायत से लेकर तहसील तक पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था काम कर रही है। ऐसे में जो लोग इस पूरी व्यवस्था को नकार कर हथियार उठाने की बात करते हैं या उसका समर्थन करते हैं, वे देश के लोकतांत्रिक ढांचे को चुनौती देते हैं। शाह ने दो टूक कहा कि ये रास्ता किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पर राजकुमार रोत का जिक्र करते हुए कहा कि अगर वे हथियार उठाने का रास्ता चुनते हैं तो आज संसद में बैठकर अपनी बात नहीं रखे होते, बल्कि कई सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर करने वालों की सूची में होते। शाह का ये बयान न सिर्फ राजनीतिक था बल्कि एक सख्त संदेश भी था कि देश अब उस दौर में नहीं है जहां हिंसा को किसी भी रूप में बर्दाश्त किया जाए। गृह मंत्री ने ये भी कहा कि कुछ लोग आज भी हथियार मूवमेंट को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह तय करना होगा कि वे संविधान को मानते हैं या नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है और कानून का राज सर्वोपरि है। जो भी व्यक्ति या संगठन हथियार उठाएगा उसे कानून के तहत जवाब देना ही होगा। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस और उसकी नीतियों पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टियों को अपने अतीत पर नजर डालनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जब देश में 60 सालों में से करीब 50 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही तो फिर आदिवासी समाज आज भी विकास की दौड़ में पीछे क्यों है। शाह ने दावा किया कि वर्तमान सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता दी है, चाहे वह पक्के घर हो, स्वच्छ जल, पेयजल, स्कूल या मोबाइल टावर की सुविधा। उन्होंने ये भी कहा कि पहले के दौर में आदिवासियों के बैंक खाते तक नहीं खुल पाए, जबकि अब उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का काम तेजी से किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बीएपी की विचारधारा पर भी सवाल उठाए और कहा कि कुछ युवा नेता वोट बैंक की राजनीति के चलते ऐसे विचारों का समर्थन कर रहे हैं जो देश के लोकतांत्रिक ढांचे के खिलाफ जाते हैं। ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी नहीं बल्कि उस बड़ी बहस का हिस्सा है जहां एक तरफ संविधान और लोकतंत्र की बात है और दूसरी तरफ असंतोष और उसके तरीके को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र में असहमति का रास्ता सिर्फ संविधान के भीतर ही सीमित रहना चाहिए या फिर व्यवस्था से नाराजगी का कोई और तरीका भी सही ठहराया जा सकता है। लेकिन सरकार का संदेश साफ है, संविधान के बाहर कुछ भी स्वीकार नहीं होगा।